हेलो एवरीवन, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। क्लास 12 का जो चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं। लगभग अगर जो मैं नीट एग्जाम की बात करूं तो उसमें 3 से 4 क्वेश्चन इसमें तुमको देखने को मिल जाएंगे। मतलब 12 से 16 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से तुमको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम की। तो बोर्ड एग्जाम में इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन इस चैप्टर से तुमको मिल जाएंगे। अब एक नंबर में क्वेश्चन इस चैप्टर से आराम से मिल जाएंगे और लॉन्ग आंसर जो क्वेश्चन होते हैं वो भी इस चैप्टर में तुमको मिल जाएंगे। कौन कौन से लॉन्ग आंसर ऐसे हैं जो इस चैप्टर से आ सकते हैं? तो लॉन्ग आंसर जो इस चैप्टर से आ सकते हैं वो तुम्हारे बन सकते हैं किसके ऊपर? वो तुम्हारे बन सकते हैं एसटीपी के ऊपर। मतलब लॉन्ग आंसर तुम्हारे आ सकते हैं एसटी के ऊपर, मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर। और किस पे आ सकते हैं? और तुम्हारा बीओडी पे आ सकते हैं। बीओडी तुमने अगर जो 12th क्लास में हो, तुमने ये चैप्टर पढ़ा तो जानते हो कि बीओडी क्या होता है। अगर जो नहीं जानते तो अभी हम पढ़ेंगे इसमें कितने आ सकते हैं। तो ये बेसिकली दो मेन क्वेश्चन है जो इसमें लॉन्ग आंसर बन सकते हैं। और अगर जो बात करें शॉर्ट आंसर, तो शॉर्ट आंसर इसमें कई सारे बन सकते हैं। तो ये जो दो टॉपिक हैं इस पे लॉन्ग आंसर अच्छे मिल जाएंगे। लगभग 4 से 5 नंबर का एक लॉन्ग इस पे बन जाता है। अगर छोटे छोटे जो क्वेश्चन आते हैं, मतलब 1 नंबर में या 2 या 3 नंबर में जो क्वेश्चन होते हैं वो भी इस चैप्टर से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो इस चैप्टर में कैसे क्वेश्चन बनते हैं हम पढ़ेंगे डिटेल में। इसको पूरा चैप्टर वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। छोटा सा चैप्टर है, जल्दी से कंप्लीट करेंगे। लगभग 20 से 30 मिनट का चैप्टर होगा ये। इसके 20 से 30 मिनट के अंदर ही ये चैप्टर को पूरा हम कंप्लीट करेंगे। तो कॉपी और पेन निकालो, स्टार्ट करते हैं एक चैप्टर से। तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे हम क्या? माइक्रोब्स के बारे में। तो हेडिंग डालो माइक्रोब्स और स्टार्ट करते हैं। अब ये माइक्रोब्स होता क्या है? व्हाट इज माइक्रोब्स? अगर तो तुमसे क्वेश्चन पूछे कि माइक्रोब्स क्या होते हैं, उनको कहोगे जो तुमको आंखों से नहीं दिखाई देते, मतलब उनके लिए तुमको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। उन सबको कहोगे ये इतने छोटे होते हैं, स्मॉल हैं कि तुमको इनको नहीं देख सकते हो। मतलब जो आंखों से हमको दिखाई नहीं पड़ते हैं, जो नेकेड आई से हमको नहीं दिखाई पड़ते हैं, वो बोलते हैं, उनको बोलते हैं माइक्रोब्स। अब ये माइक्रोब्स हमारे 2 टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से? एक तो हार्मफुल हो सकते हैं, और दूसरे यूजफुल भी हो सकते हैं। यूजफुल मतलब हम लोग की बॉडी के लिए यूजफुल। माइक्रोब्स कैसे यूजफुल हो सकते हैं? तो माइक्रोब्स भी हम लोग की बॉडी के लिए यूजफुल हो सकते हैं, हम लोग के डेली लाइफ के लिए यूजफुल हो सकते हैं। तो इस वाले चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर मतलब हम लोग के लिए जो यूज वाले माइक्रोब्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हार्मफुल बारे में हम अभी नहीं पढ़ेंगे। हार्मफुल वाले माइक्रोब्स के बारे में अगर जब हम पढ़ने होगा तो हमको चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला हो, उसमें देखते हैं कि कितनी डिजीज हो रही है, किन माइक्रोब्स की वजह से हो रही है, किस बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो उस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे सिर्फ यूजफुल चीजों के बारे में, यूजफुल माइक्रोब्स के बारे में। तो यूजफुल माइक्रोब्स में पढ़ेंगे। ठीक, अब ये माइक्रोब्स होते कौन कौन से, मतलब इसमें क्या क्या आ सकता है माइक्रोब्स के अंदर? तो माइक्रोब्स के अंदर तुम्हारे आ सकते हैं बैक्टीरिया। इसमें हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, फंजाई के बारे में पढ़ेंगे और प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे। अगर जो तुम बायोलॉजी पहली बार नहीं पढ़ रहे होगे तो ये सारे टर्म तुम्हारे लिए नए नहीं होंगे, सब तुम पढ़ चुके होगे कैसे क्या होता है। तो इसमें हम सारे माइक्रोब जो यूजफुल होते हैं ह्यूमंस के लिए उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अब ये माइक्रोब्स रहते कहाँ पे हैं? अगर जो बात नहीं है माइक्रोब्स रहते कहाँ, ऐसी कोई जगह नहीं है इस दुनिया में जहाँ पे माइक्रोब्स ना पाए जाते हैं। इवन जहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है वहां भी माइक्रोब्स पाए जाते हैं। जैसे अगर बात करें, जितना ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर, वहां भी माइक्रोब्स पाए जाते हैं। और जितना ज्यादा लो टेम्परेचर होगा वहां भी माइक्रोब्स पाए जाएंगे। डीप इनसाइड अगर जो हम बात करें ओशियन की तो उसमें भी पाए जाते हैं। जहां जितना अंदर गहरा ओशियन हो वहां भी पाए जाते हैं। और स्नो में बात करें मतलब बर्फ में, तो वहां भी पाए जाएंगे। इन शॉर्ट अगर हम बोलेंगे माइक्रोब्स कहां पाए जाते हैं तो एवरीवेयर पाए जाते हैं, मतलब हर जगह पाए जाते हैं, एवरीवेयर। तो ये तो हो गई हमारी माइक्रोब्स के ऊपर बात की। माइक्रोब्स क्या होते हैं? तो माइक्रोब्स वो होते हैं जो हमें नेकेड आइज से नहीं दिखाई पड़ते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो जो हार्मफुल होते हैं, दूसरे यूजफुल होते हैं। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में पढ़ेंगे यूजफुल माइक्रोब्स के बारे में। और माइक्रोब्स में क्या क्या आ सकते हैं? तो माइक्रोब्स में हमारे बैक्टीरिया आते हैं, फंजाई आते हैं, प्रोटोजोआ आते हैं, वायरस आते हैं, वायरोइड आते हैं। ये सारे माइक्रोब्स के अंदर ही आते हैं। अब बात करते हैं जो माइक्रोब्स होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? तो जहाँ हाई टेम्परेचर होता है वहां भी पाए जाते हैं, जहाँ लो टेम्परेचर होता है वहां पाए जाते हैं। मतलब दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे माइक्रोब्स ना पाए जाए। जहाँ पे तुम्हारी सोच नहीं जा सकती वहां भी माइक्रोब्स जा सकते हैं, मतलब वहां भी माइक्रोब्स पाए जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं इनके यूज की। मतलब अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे यूजफुल माइक्रोब्स के बारे में। तो अब यूजेस की बात करते हैं। तो अब हेडिंग डालो यूजफुल ऑफ माइक्रोब्स, मतलब यूजेस ऑफ माइक्रोब्स कहां पर यूज होता है। तो अब माइक्रोब्स के यूज की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें यूज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हाउस होल्ड के बारे में, मतलब जो हमने घरों में यूज करते हैं माइक्रोब्स का। घरों में माइक्रोब्स का यूज कैसे होता है? अब तुम सोच रहे हो घरों में कैसे यूज करते होंगे, तो घरों में कैसे यूज होता है? तो घरों में जो माइक्रोब्स का यूज होता है उनके बारे में पढ़ेंगे, घर में हम अपने माइक्रोब्स कैसे यूज करते हैं। तो अब हेडिंग डालो हाउस होल्ड, मतलब यूज ऑफ माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड। तो ये हेडिंग डालो, हम बात करेंगे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड। तो अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि घरों में माइक्रोब्स का यूज, मतलब अभी तक तो हम देख रहे थे कि जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, जो छोटे छोटे जो दिखाई नहीं पड़ते वो तो हमको नुकसान पहुंचाते हैं। तो अब इनका यूज कैसे हो सकता है? घरों में इनका यूज कैसे हो सकता है? जो माइक्रोब्स में लिखे हैं ये यूजफुल हाउस में, तो हाउस में हम इनका यूज कैसे करते हैं? तो इसमें हाउस में तुम सबसे पहला यूज करते हो, तुम्हारी मम्मी को पता होगा, तुमको नहीं पता तुम्हारी मम्मी को जरूर पता होगा। अगर नहीं पता तो आप पूछो जाके कि मम्मी दही कैसे बनता है। सबसे पहला तो इसमें टॉपिक यही कि माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड वाला जब तुम टॉपिक पढ़ोगे उसमें सबसे पहले तो दही के बारे में लिखा है। तो दही कैसे बनता है? दूध का दही करना। तो दूध का दही करना जैसे मुहावरा होता है ना, दूध का दही कर दिया। तो दूध
दूध का दही कैसे बनता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे कि दूध का दही कैसे बनता है। तो आओ जानते हैं दूध का दही कैसे बनता है। मतलब जो मिल्क होता है तुम्हारा, इससे क्या बनाएंगे अपन, कर्ड। तो ये कर्ड जो बनाएंगे इसमें, ये कर्ड किससे बनेगा, ये बनेगा एक माइक्रोब की हेल्प से। किस माइक्रोब की हेल्प से? इसमें जो हम माइक्रोब्स यूज करेंगे उस माइक्रोब का यूज होता है, उस माइक्रोब का नाम है LAB। LAB मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्या नाम होता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये एक ग्रुप है बैक्टीरिया का, ये बैक्टीरिया नहीं यूज करेंगे, ये एक ग्रुप है बैक्टीरिया का। ये पूरा का पूरा LAB जो है तुम्हारा, ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है। ये है तुम्हारा ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया क्या निकालता है, लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। कौन सा? जो बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड तुमने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, कई सारे एसिड्स के नाम पढ़े होंगे। जब क्लास 10th में होगे तब एसिड बेस सॉल्ट वाला चैप्टर पढ़ा होगा, या फिर 12th में हो तब तो तुमने बहुत सारे एसिड्स के नाम पढ़े होंगे। तो एसिड ऐसे इसी तरह जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, मतलब जो बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं, वो बैक्टीरिया तुम्हारे LAB ग्रुप में आते हैं, मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। अब इसमें से कौन सा बैक्टीरिया जो तुम्हारा इसमें यूज होगा कर्ड बनाने में, वो होता है तुम्हारा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया होता है? वो तुम्हारा बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है। ये तुम्हारा यूज होता है मिल्क में, तब ये बनाएगा कर्ड में। अब इसके पीछे की प्रोसेस क्या होती है, मतलब ये कैसे एक बैक्टीरिया पूरे दूध को कैसे बना देगा। तो अब हम क्या करते हैं, मम्मी ने जब तुमको नहीं पता होगा तुम कैसे दही बना, अगर तुमने बनाया तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम दही वाले हो, मतलब तुम दही, तुम्हारे यहाँ दुकान है दूध की, पनीर वगैरह तुम्हारा बनता है, तो तुमको पता होगा कि दही कैसे बनता है। लेकिन अगर नहीं पता तो मम्मी से पूछो जाके दही कैसे बनता है, तो वो क्या बताएंगी, वो तुमसे कहेंगे कि हम पहले लेंगे दूध। क्या ले लेंगे? दूध। मतलब एक कंटेनर में हम ले लेंगे दूध, एक कंटेनर में क्या ले लेंगे? दूध, मतलब मिल्क। फिर उसमें क्या करेंगे, उसमें हल्का सा छोटा सा या तो नींबू डाल देंगे। क्या डाल देंगे? नींबू डाल देंगे। या फिर क्या करेंगे, वो मार्केट से कहेंगे आप अगर जो आधा किलो दूध होगा, मतलब 1 किलो दूध होगा, तब क्या कहेंगे कि जाओ थोड़ा सा दही ले आओ, बाहर से थोड़ा सा दही ले आओ, थोड़ा सा, इतना छोटा सा दही ले आओ। तब वो दही इसमें मिला देंगे। जब वो इसमें मिल जाएगा तब तुम्हारा जो मिल्क होगा ये अपने आप इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा कर्ड में। मतलब थोड़ा सा दही मिलाएंगे, स्टार्टर जिसको बोलते हैं अपन, स्टार्टर बोल सकते हैं, स्टार्टर, हल्का सा स्टार्टर, या इसी को बोल देते हैं अपन इनोकुलम। इनोकुलम। इस इनोकुलम में मिलियंस ऑफ LAB होते हैं, मिलियंस ऑफ लैक्टोबैसिलस होते हैं। ठीक, हल्का सा स्टार्टिंग होता है, इसमें छोटा सा हल्का सा थोड़ा सा दही, 1 चम्मच, भले आधा चम्मच या 1 चम्मच इस मिल्क में डाल दोगे, वो तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा इसमें कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। वो तुम्हारा जो हल्का छोटा सा स्टार्टर, मतलब हल्का सा इनोकुलम, 1 चम्मच या आधा चम्मच इनोकुलम तुम मिल्क में मिलाओगे, ठीक, तो वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा कर्ड में। अब ये इनोकुलम क्या होता है? इनोकुलम जो मतलब उस दही का थोड़ा सा हल्का सा पार्ट होता है, जो एक बार पहली बार दही बन चुका उसका थोड़ा सा पार्ट होगा। अब वो उसमें क्या, उसमें ऐसी क्या चीज होती है जो मिल्क को कर्ड में बनाती है, तो उसमें जो होती है तुम्हारे लैक्टोबैसिलस होते हैं, मतलब बहुत सारे मिलियंस ऑफ लैक्टोबैसिलस होते हैं। ये होते हैं तुम्हारे मिलियंस में लैक्टोबैसिलस होते हैं। अब ये जो इसमें कन्वर्ट कर देता है, इसके पीछे की प्रोसेस क्या होती है? तो इसके पीछे की प्रोसेस होती है कि जो मिल्क होती है, मिल्क तुम्हारा एक टाइप का कैसा है, इमल्सन है। इमल्सन तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इमल्सन क्या होता है? तो इमल्सन एक टाइप का मिल्क तुम्हारा जो है वो एक टाइप का इमल्सन है। इमल्सन है, इमल्सन क्या होता है? एक टाइप का मिल्क तुम्हारा है इमल्सन, जो फैट और प्रोटीन, फैट और वाटर को साथ में रखता है। जो इमल्सन क्या होता है, मैं बता दे रहा हूँ, इमल्सन होता है फैट और प्रोटीन, फैट और वाटर को एक साथ रखता है, मतलब फैट और वाटर को एक साथ रखता है, फैट और वाटर एक साथ रहता है, उसको बोलते हैं अपन इमल्सन। तो अब मिल्क जो है एक टाइप का इमल्सन है, तो इसमें हम ये कर्ड जो LAB जो लैक्टोबैसिलस होंगे, वो क्या करेगा, वो इस फैट और वाटर को अलग अलग कर देगा, वो क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा, वो सेपरेट कर देगा। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा फैट जो होगा वो अलग हो जाएगा और वाटर जो होगा तुम्हारा अलग हो जाएगा। ठीक, मतलब जो इसमें जो प्रोटीन होती है, मतलब ये जो फैट और वाटर को एक साथ रखता है, वो कौन रखता है, वो मिल्क प्रोटीन रखती है। कौन रखता है, जो फैट और वाटर होता है एक साथ रखता है। मतलब जब एक मान लेते हैं ये फैट है, ये वाटर है, इन लोगों को एक साथ रखने के लिए क्या चाहिए, कोई बूंद चाहिए। मतलब जो मिल्क है और वाटर है, मतलब जो फैट है और वाटर है, इन लोगों को एक साथ में रखना चाहिए। तो इन लोगों को साथ में रखने के लिए किसका काम होता है, इन लोगों को जो साथ में रहते हैं, तो ये साथ में रहते हैं एक मिल्क प्रोटीन, एक प्रोटीन की वजह से जो यानी मिल्क में पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन होती है, वो केसीन प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है, केसीन प्रोटीन। इन लोगों को साथ में रखती है, फैट और वाटर को एक साथ रखती है केसीन प्रोटीन। लेकिन जब उसमें हम इनोकुलम डाल देते हैं, मतलब LAB जो बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है, इस मिल्क प्रोटीन को, मतलब जो साथ में रखता है मिल्क प्रोटीन, इसको क्या करेगा, पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है। क्या कर देता है, पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है, इस मिल्क प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है, और फैट और वाटर अलग अलग हो जाते हैं। ठीक, और इसकी वजह से क्या बनता है, हमारा कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, अब ये फैट वाटर को कौन डाइजेस्ट कर देता है, मतलब जो प्रोटीन होती है ये साथ में रखती है, ये क्या रखती है, फैट और वाटर को साथ में रखती है। और ये प्रोटीन कौन सी होती है, ये होती है केसीन, जो तुम्हारी मिल्क प्रोटीन है। ये क्या करता है, इसको क्या करता है, इस प्रोटीन को LAB जो होता है,
बैसिलस, ये जो लैक्टोबैसिलस होता है ये डाइजेस्ट कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है। डाइजेस्ट मतलब पार्शियली डाइजेस्ट करता है, पूरा डाइजेस्ट नहीं कर लेता, पार्शियली मतलब थोड़ा सा डाइजेस्ट कर लेता है। इससे क्या होता है, जो फैट होता है वाटर होता है अलग हो जाता है, तो तुम्हारा ये कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है तुम्हारी मिल्क से दूध बनाने की, सॉरी मिल्क से दूध नहीं, मिल्क से कर्ड बनाने की। तो ये प्रोसेस होती है तुम्हारी दूध से दही बनाने की। अब ये तुम्हारा दही बनाते क्यों है, हम लोग क्यों दही बनाते हैं, तो दही का यूज क्या होता है, मतलब दही का यूज होता है, मतलब दही, अब मैं एक बात बता रहा हूँ, तुम एक कटोरी दही डेली खाओगे, अपनी डाइट में एक कटोरी दही ऐड करोगे, तुमको गट की मतलब जो स्टमक होता है तुम्हारे गट की बीमारी तुम्हारे कभी नहीं होगी, कभी तुम्हारे जो पेट की समस्या होती है ये कभी तुमको पेट की समस्या नहीं होगी, ठीक। तो ये क्या करता है विटामिन, ये क्या करता है, ये विटामिन B12 को इंक्रीज कर देता है, मिल्क के अंदर जो विटामिन B12 होता है इसको इंक्रीज कर देता है। दूसरा इसका काम क्या, दूसरा इसका फंक्शन क्या होता है, दूसरा इसका यूज क्या होता है, दूसरा इसका यूज है तुम्हारे जो स्टमक होता है, स्टमक होता है या फिर तो हम कह देते हैं गट, गट की क्या करता है, गट में जितने भी हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं उनकी ग्रोथ को रोकता है, उनकी ग्रोथ को स्टॉप करता है, मतलब डिजीज कॉजिंग जितने भी माइक्रोब्स हमारे गट के अंदर होंगे उनको सबको शांत करेगा, उनको एकदम रोक देगा, मतलब इसलिए उसके गट इसीलिए दही खाने से पेट की जो बीमारियां होती हैं वो नहीं होती हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं, अब हमने ये बना लिया दूध से दही। अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है, कुछ फर्मेंटेड प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसमें कैसे हम यूज करेंगे माइक्रोब्स का वो जानेंगे। जैसे बेकर्स में जो बेकरी जो ब्रेड बनती है वो कैसे बनती है, ठीक। तो इसके तो हाउस होल्ड का हमने पहला माइक्रोब्स पढ़ लिया है जो कि हमारा लैक्टोबैसिलस। अब बात करते हैं कुछ घरों में हम लोग के जो होते हैं सबसे ज्यादा फर्मेंटेड प्रोडक्ट यूज होते हैं। फर्मेंटेड प्रोडक्ट क्या होते हैं, तो फर्मेंटेड प्रोडक्ट क्या नहीं देखो होते हैं, फर्मेंटेशन की प्रोसेस तुमने पढ़ी होगी, केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, सरफेस केमिस्ट्री का जो चैप्टर पढ़ा तो उसमें तुमने फर्मेंटेशन की प्रोसेस पढ़ी होगी, या फिर कभी ना कभी फर्मेंटेशन की प्रोसेस पढ़ी होगी, ठीक। अब जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है हमको पता है कि दो टाइप से हो सकती है, कौन कौन सी, एक में हम क्या बनाते थे, एक में हम बनाते थे इथेनॉल, उसमें हम एक में बनाते थे क्या, इथेनॉल, दूसरे में हम क्या बनाते थे, हम बनाते थे लैक्टिक एसिड, दूसरे में हम बनाते थे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन, और एक होता है इथेनॉल का फॉर्मेशन, इथेनॉल का फॉर्मेशन। अब जब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है तब इसमें कोई CO2 नहीं बनती, इसमें कोई CO2 गैस नहीं बनती, नो CO2 गैस फॉर्म, इसमें कोई CO2 गैस नहीं बनती है। इससे पहले वाला जो हमने पढ़ाया दूध से दही बनाया उसमें हमने लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा था, वो भी फर्मेंटेशन की प्रोसेस थी और उसमें CO2 वहां नहीं बनना था। लेकिन जब इथेनॉल का फॉर्मेशन करवाते थे तब इसमें क्या करते थे, तब इसमें हम CO2 बनाते थे, तब इसमें CO2 का फॉर्मेशन जो होता है ये इसमें फॉर्मेशन होता है CO2 का फॉर्मेशन, और ड्यू टू दिस CO2, इस CO2 गैस की वजह से, ये जो CO2 गैस है इसी की वजह से अगर कोई भी फूड मटेरियल होता है, कोई भी फूड मटेरियल जो होता है उसके अंदर कुछ पफी अपीयरेंस आती है, मतलब वो हल्का सा फूल जाता है, तो वो जो फूला होता है वो इसी की वजह से हल्की सी पफी अपीयरेंस आ जाती है, पफी मतलब हल्का सा फूला दिखाई देता है। जो कोई भी फूड मटेरियल होता है वो तुम्हारा होता है CO2 की, मतलब CO2 की वजह से, CO2 जो गैस बनती है उसकी वजह से। अब ये दो टाइप की होती है तुम्हारी, इथेनॉल फॉर्मेशन से और लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, फर्मेंटेशन। अब इसमें कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं तुम्हारे, कौन कौन से प्रोडक्ट ना जानते हैं, तो ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं कई टाइप के प्रोडक्ट्स बनते हैं, अपने घर में यूज होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कौन कौन से प्रोडक्ट यूज होते हैं, तो सबसे पहले तुम्हारा यूज होता है सोयाबीन, एक टाइप का फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, सोयाबीन हो गया। और कहीं पे लोग बाम्बू स्टेम खाते थे, कौन खाते हैं, बाम्बू स्टेम को भी खाते हैं फर्मेंट करके, बाम्बू स्टेम, ये तुम्हारे एनसीईआरटी के एग्जांपल दे रहा हूं मैं, बाम्बू स्टेम को भी फर्मेंट करते थे। और कहीं कहीं पे फिश भी फर्मेंट करी जाती है, दूसरा प्रोडक्ट तुम्हारा ये हो गया। तीसरा तुम्हारा फिश होती है, फिश को भी फर्मेंट करते थे। और कहीं कहीं पे तुम्हारा जो होता है तुम्हारा इडली डोसा करते हैं, इडली डोसा को भी फर्मेंट किया जाता है, इडली डोसा, ये भी तुम्हारा कैसा होता है, फर्मेंटेड प्रोडक्ट होता है। अब ये सारे कैसे प्रोडक्ट होंगे, ये सारे तुम्हारे फर्मेंटेड प्रोडक्ट हैं, ये सारे तुम्हारे फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, मतलब इन सब में CO2 का फॉर्मेशन हुआ होगा और इन सब की अपीयरेंस हल्की हल्की फूली टाइप की आती है, क्योंकि जब ये फूल मतलब जब ये बनते कैसे, ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस से बनते हैं और इन सब में कहीं ना कहीं CO2 का फॉर्मेशन मतलब CO2 का इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि ये सारे कैसे हैं, ये सारे फर्मेंटेड प्रोडक्ट हैं। ये तुम्हारे एग्जाम्पल दिए हैं किसमें, तुम्हारे एनसीईआरटी में एक सारे एग्जाम्पल दिए हैं। इडली डोसा की बात करें तो इडली डोसा मतलब इडली का जो मतलब डोसा का जो डो होता है, मतलब जो गूंदा हुआ आटा होता है वो फर्मेंटेड भी होता है। किस टाइप से, उसमें CO2 की फॉर्मेशन होता है इसलिए वो फर्मेंट होता है, इसलिए
इसलिए वो फूला अपीयरेंस आता है। ठीक, तो ये तो हो गए, उसमें एग्जांपल हो गए किसके, हमारे फर्मेंटेड प्रोडक्ट के। और 2-3 एग्जांपल वो भी जानते हैं, ये सारे तुम नोट कर लो, तुम्हारे एनसीईआरटी एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है। इसके बाहर तुम्हारे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बोर्ड एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं आएगा, और नीट एग्जाम में भी इसी में क्वेश्चन आते हैं कि लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है तो उसमें CO2 गैस नहीं बनती, उसमें कोई पफी अपीयरेंस नहीं आती है। और बात करें इथेनॉल का फॉर्मेशन जब फर्मेंटेशन की प्रोसेस होता है तब CO2 गैस बनती है, और उसी की वजह से फूड अगर जो कोई पफी अपीयरेंस आ रही है तो उसमें मतलब CO2 गैस बनी होगी। ठीक, अब ये कुछ एग्जांपल है। सोयाबीन तुम्हारा फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, बाम्बू स्टेम ये भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, फिश तुम्हारी फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, कहीं यही हो जाती है, इडली और डोसा भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। ये सारे हमारे फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। अब ये जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट है कहीं ना कहीं बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, तो ये सारे कैसे हैं, ये सारे बैक्टीरिया होते हैं। अब तुम्हारी एनसीईआरटी में इस बैक्टीरिया का नाम नहीं दिया हुआ है तो हम अपन नहीं जानेंगे कि ये, लेकिन हम इतना ध्यान रखेंगे कि सारे फर्मेंटेड प्रोडक्ट हैं किसके द्वारा, बाय बैक्टीरिया। ठीक, तो इसमें बैक्टीरिया का यूज बता। अब तुम्हारा एक और बैक्टीरिया यूज होता है जिसको बोलते हैं सैक्रोमाइसिस cerevisiae। अब ये जो सैक्रोमाइसिस cerevisiae होता है ये तुम्हारा ब्रेड में यूज होता है। कैसे ब्रेड में यूज होता है आप बताते हैं, पहले इतना नोट कर लो उसके बाद बताते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया। अब इसमें कुछ और एग्जांपल है जो हमारे फर्मेंटेड प्रोडक्ट में आते हैं। कौन कौन से, तो सबसे पहले तो एक ईस्ट की वजह से आते हैं। अभी तक तो हमने देख लिया है बैक्टीरिया की वजह से, अब ये एक ईस्ट की वजह से आता है। ईस्ट कौन सा, ईस्ट आता है सैकेरोमाइसिस, सैकेरोमाइसिस cerevisiae। तो ये ईस्ट होता है सैकेरोमाइसिस cerevisiae। ये क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, इसको ब्रेड में मिलाते हैं। इसको कहाँ मिलाते हैं, इसको मिलाते हैं ब्रेड। इसकी वजह से इसकी हेल्प से बनता है ब्रेड, तुम्हारा ब्रेड मिलाते हैं। जो ब्रेड होता है उसके पफी जो अपीयरेंस आती है वो भी इस ईस्ट की वजह से आती है, जिसका नाम है सैकेरोमाइसिस cerevisiae। अब इसको बेकरस ईस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बेकरी इंडस्ट्री में यूज होता है। ये कहाँ यूज होता है, ये बेकरी में यूज होता है। ये वाला जो ईस्ट है तुम्हारा ये बेकर्स में यूज होता है, बेकरी इंडस्ट्री में यूज होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बेकर्स ईस्ट। अब ये ईस्ट वाला बेकर्स ईस्ट कहलाया जाता है। क्यों, क्योंकि ये बेकरी इंडस्ट्री में यूज होता है। हो गया बिस्किट हो गया, ये ब्रेड और बिस्कुट बनाने में यही ईस्ट का यूज करते हैं। ठीक, अब ये जो ईस्ट का यूज करते हैं इसमें जो पफी अपीयरेंस आती है वो इसकी वजह से आती है क्योंकि उसमें O2 का फॉर्मेशन भी होता है। ये क्योंकि इथेनॉल की प्रोसेस से बन रहा था, इसमें इथेनॉल बनी थी, उसमें CO2 भी बना होगा और इसमें O2 भी प्रेजेंट रहती है। O2 की प्रेजेंस में ये प्रोसेस होती है, इसलिए ये पूरी हो गई ईस्ट की। अब एक सेकंड एग्जांपल बात करें, सेकंड एक एग्जांपल और आता है इसमें जो तुम्हारा होता है तौड़ी। क्या होता है तौड़ी, तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ तौड़ी, या तौड़ी कह देते हैं या ताड़ी कह देते हैं। तो ताड़ी या तौड़ी बात देखिए, तो ये तौड़ी तुमने देखी होगी जो पाम का पेड़ होता है। पाम का पेड़ देखो, अन्ना वाला पेड़ जो होता है तुम्हारा, पाम का पेड़ जो अन्ना लोग साउथ इंडिया में यूज करते हैं, ये ज्यादा साउथ इंडिया में पाया जाता है। साउथ, ये एक टाइप की ड्रिंक होती है, ये एक टाइप की ड्रिंक होती है। अब ये बनती कैसी, ये स्वैप ऑफ ये बनता है स्वैप ऑफ पाम ट्री। ये स्वैप ऑफ पाम ट्री से बनता है। ये बनता कैसे, ये जो पाम ट्री होता है इसके अंदर से कुछ स्वाप निकलता है, मतलब शुगर टाइप का मटेरियल निकलता है। उसमें क्या करते हैं, उसमें हम लोग जो मटका लेते हैं, मटका उसको लगा देते हैं, जब उसमें लगता है तो वो फर्मेंटेड हो जाता है। जब फर्मेंट हो जाता है तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस से ये जो तौड़ी तुम्हारी ड्रिंक होती है ये बन जाती है। अब ये एक टाइप की ड्रिंक होती है, ये ड्रिंक होती है तुम्हारी सस्ती ड्रिंक जो होती है, गाँव में जो है ये ड्रिंक को यूज कर लेते हैं। ये सबसे ज्यादा कहाँ यूज होती है, सबसे ज्यादा साउथ इंडिया में होती है। अगर तुमने वो रोबोट वाली पिक्चर देखी होगी तो उसमें तुमने देखा होगा कि एक उसमें तुमको जो ऐश्वर्या राय होती है, जो हीरोइन होती है, वो मतलब जाती है तो एक अन्ना उसको ये वो उसमें मटका में तो उसको देता है ये तौड़ी, तो वो क्या होती है, ये तौड़ी ही होती है। ठीक, तब ये तौड़ी या ताड़ी होती है, यही ताड़ी होती है। ठीक, तो इसमें भी अपन बैक्टीरिया का यूज करके मतलब फर्मेंटेड प्रोडक्ट ये भी है। ठीक, तो ये हमने पढ़ी है सैकेरोमाइसिस cerevisiae के बारे में। ईस्ट जो हमारा बेकर्स ईस्ट होता है वो हमारा यूज होता है किसमें, ब्रेड बनाने में, बिस्किट बनाने में, बेकरी में यूज होता है ये वाला ईस्ट तुम्हारा, इसलिए इसको बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा तौड़ी के बारे में, मतलब जो तौड़ी होती है ताड़ी जो होती है तुम्हारी वो साउथ इंडियन ड्रिंक होती है। ये भी कैसे बनती है, ये पाम जो पाम ट्री होता है उसके स्वैप से जो बनता है, ये स्वैप जो होता है इसके अंदर मटका लगा दिया जाता है, उसको रोक दिया जाता है। ठीक, उसके अंदर बांध दिया जाता है, तो उसका जो स्वैप उसमें शुगर टाइप की हल्की गिरती है, वो जो शुगर गिरती है उसमें उसको फर्मेंटेड किया जाता है। तो वो फर्मेंटेड हो जाती है, तब उसको तौड़ी को ड्रिंक करके यूज करते हैं। कौन, साउथ इंडियन लोग ज्यादा यूज करते हैं। ठीक, इसके बाद हम एक प्रोडक्ट और पढ़ेंगे जो हमारा है चीज। क्या है, चीज। अब ये चीज क्या होता है, तो चीज एक प्रोडक्ट होता है हमारा, ये भी एक टाइप का फर्मेंटेड प्रोडक्ट ही है। अब ये जो चीज होता है इसमें अपन क्या करेंगे, इस चीज में क्या करेंगे, ये चीज बनता कैसे, तो ये भी दूध से बनता है। ठीक, अब ये बनता कैसे और जानते हैं। तो ये जो हमारा मिल्क होता है, हम जानते हैं मिल्क होता है। मिल्क में क्या क्या पाया जाता है, तो मिल्क में हमने अभी पढ़ा है, जो हमने दूध से दही बना रहे थे, हमने जानते हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें हमारा वाटर होता है, प्रोटीन होती है, और वाटर होता है, प्रोटीन होती है और फैट होता है। अब ये जो प्रोटीन होती है वाटर और फैट को एक साथ रखती है। अब जब ये प्रोटीन होता है इसको क्या करेंगे, इसको हम डीनेचर करेंगे, मतलब जो दूध होता है इसको हम फाड़ेंगे,
इस दूध को क्या करेंगे, फाड़ेंगे, मतलब इसको डीनेचर करेंगे। जब इसको डीनेचर करेंगे तो जो प्रोटीन होगी ये भी फट जाएगी, ये पूरी क्या हो जाएगी, डीनेचर हो जाएगी। कौन सी प्रोटीन बताई थी हमने, जो बताई थी क्या होती है, केसीएल प्रोटीन होती है। इसको क्या करेंगे, इसको हम पूरा डीनेचर करेंगे। तब फैट, वाटर और फैट अलग अलग हो जाएगा। जब फैट और वाटर अलग हो जाएगा तब उसमें से क्या करेंगे, पानी को हम निकाल देंगे, पानी को निकाल देंगे, बचा क्या तुम्हारा फैट। अब जो फैट बचा इसमें अपन कुछ सॉल्ट वगैरह मिलाएंगे, सॉल्ट मिलाएंगे टेस्ट के हिसाब से, जो टेस्ट सॉल्ट वगैरह मिलाएंगे। जब सॉल्ट इसमें मिला देंगे तब इसमें क्या करेंगे, इसकी रिफाइनिंग की स्टेज आएगी। रिफाइनिंग की क्या आएगी, स्टेज आएगी, मतलब ये पकने का स्टेज आएगा। फिर जब ये रिफाइनिंग की स्टेज पे आएगा तब इसमें हम मिलाएंगे या तो बैक्टीरिया मिलाएंगे या फिर फंजाई मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, या फिर ऐड करेंगे बैक्टीरिया या फिर फंजाई ऐड करेंगे। अब ये बैक्टीरिया और फंजाई जो मिलाएंगे, मतलब रिफाइनिंग की स्टेज जब आ जाएगी क्या करेंगे, एक बार फिर से बताता हूँ। जो तुम्हारा मिल्क होता है इसको क्या करेंगे, इसको पहले फाड़ेंगे। जब ये फट जाएगा तो इसकी प्रोटीन को पूरी अलग हो जाएगी, मतलब फैट और वाटर और फैट अलग अलग हो जाएगा। फिर फाड़ेंगे कैसे, इसमें हल्का सा नींबू डाल देंगे, ये फट जाएगा। तो अब जब फट जाएगा तो इसमें से पानी जो होगा उसको अलग कर लेंगे। पानी अलग करने जो फैट होगा इसमें हल्का सा सॉल्ट डालेंगे, हल्का सॉल्ट डालेंगे, फिर इसकी रिफाइनिंग की स्टेज आएगी, मतलब पकने की स्टेज आएगी। जब रिफाइनिंग की स्टेज आ जाएगी तब इसमें या तो हम फंगी मिलाएंगे या फिर हम बैक्टीरिया मिलाएंगे। अब ये जो फंगी और बैक्टीरिया मिलाएंगे यही डिसाइड करेंगे क्या, ये डिसाइड करेंगे इसका फ्लेवर, टेस्ट, फ्लेवर डिसाइड करेगा, टेस्ट डिसाइड करेगा और टेक्सचर डिसाइड करेगा, मतलब दिखने में कैसे लगेगा। अब जब इसमें फंजाई और बैक्टीरिया मिला देंगे तब हमको दो टाइप की चीज होंगी, मतलब अगर जो हम बैक्टीरिया मिलाएंगे तब हमको स्वीट चीज मिलेगा। क्या मिलेगा, स्वीट चीज, स्वीट चीज मिलेगा। अब ये स्वीट चीज का तुमने नाम तो सुना होगा, स्वीट चीज। या फिर अगर जो हम इसमें फंजाई मिलाएंगे तब तुमको मिलेगा रॉकीफोर्ड चीज, रॉकीफोर्ड चीज। अगर जो तुमने इसमें क्या मिलाया, फंजाई, तब तुमको मिलेगा रॉकीफोर्ड चीज। अगर जो तुमने इसमें मिलाया बैक्टीरिया, अगर तुमने इसमें मिलाया है बैक्टीरिया तब तुमको क्या मिलेगा, तुमको स्वीट चीज मिलेगा। अगर तुमने मिलाया फंजाई तो तुमको रॉकीफोर्ड चीज मिलेगा। अब इसमें तुमको फर्क क्या है, तो इसमें फर्क ये होगा कि जो स्वीट चीज होगा इसके अंदर होल्स जो होंगे, इसके अंदर बड़े बड़े होल्स होंगे, इसके अंदर बड़े बड़े होल्स होंगे, मतलब बिग होल्स होंगे, बिग होल्स, और इसके अंदर स्मॉल होल्स होंगे, स्मॉल होल्स। अब इसमें जो बिग होल्स होंगे ये क्यों होंगे, क्योंकि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2, लार्ज अमाउंट में इसमें CO2 बनती है, लार्ज अमाउंट में CO2 बनती है, इसलिए इसमें बड़े बड़े होल्स होते हैं। ये तुमने देखा होगा कि ओगी ऑन द कॉकरोचेस वाला देखा होगा सीरियल, तो उसमें जो चीज होता है, जो ओगी बहुत ज्यादा चीज में पड़ा होता है, देखा होगा येलो कलर का होता है, वो तुम्हारा ये होता है, ये वाला चीज होता है, कौन सा, बिग होल्स वाला, ठीक। ड्यू टू CO2। अब इसमें जो हम बैक्टीरिया मिलाते हैं वो कौन सा मिलाते हैं, वो उस बैक्टीरिया को तुमको नाम याद रखना है। और इसमें हम मिलाते हैं क्या, इसमें मिलाते हैं फंजाई। उस फंजाई की वजह से इसमें CO2 का फॉर्मेशन कम होता है, इसलिए इसमें जो होल होते हैं ये स्मॉल होते हैं, स्मॉल होल होते हैं, ठीक। और इसमें जो फंजाई मिलाते हैं, इसमें क्या मिलाते हैं, फंजाई मिलाते हैं, और इसमें क्या मिलाते हैं, बैक्टीरिया मिलाते हैं। अब इसमें जो बैक्टीरिया और फंजाई मिलाते हैं इसके नाम बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये तुमको नाम याद रखना है। ये नाम पूछे जाते हैं, हमेशा नाम पूछे जाते हैं, ठीक। इसमें तुमको सिर्फ यही नाम याद रखना है। तो इसमें नाम क्या है, जो बैक्टीरिया में ऐड करेंगे उसका नाम है प्रोपियनी बैक्टीरियम शर्माइनी, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्माइनी, ठीक। ये तुम्हारा बैक्टीरिया मिलाते हैं। और फंजाई की बात करें तो फंजाई तुम्हारी जो होती है वो होती है पेनिसिलियम रॉकीफोर्ड। ये बेसिकली नाम जो, ये तुम्हारा पेनिसिलियम रॉकीफोर्ड, ये तुम्हारा इसमें मिलाते हैं क्या, ये तुम्हारा फंजाई, इसमें मिलाते हैं फंजाई में। और ये जो तुम्हारा प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्माइनी, ये तुम्हारा बैक्टीरिया मिलाते हैं। इसकी वजह से लार्ज हो जाते हैं उसमें स्वीट चीज में, और जिसमें स्मॉल हो जाते हैं उसको रॉकीफोर्ड चीज बोलते हैं। अब ये तुम्हारा हो गया पूरा घरों के प्रोडक्ट जो हम बताते हैं, हाउस होल्ड में जितने भी प्रोडक्ट यूज होते हैं माइक्रोब्स की हेल्प की वजह से, तो वो तुम्हारे प्रोडक्ट के। अब बात करेंगे अपन इंडस्ट्री के हिसाब से। तो ये लेक्चर को अपन इतना ही रखते हैं, इसके आगे वाले लेक्चर को वेट करो, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आगे वाले लेक्चर में हम पूरा इंडस्ट्री कवर करेंगे, माइक्रोब्स इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ यूज होता है और कैसे यूज होता है, ठीक। और उसमें कौन कौन से माइक्रोब्स यूज होते हैं।